अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, गुज़िश्ता एक दिन से इस तस्वीर को लेकर बहुत तनकीद की जा रही है। कुछ अल्लाह के बंदे इनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं और कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन वो तनकीद करने वाले लोग कौन हैं? वो हासिद लोग हैं। वो हसद करते हैं। उनमें हसद कूट कूट कर भरा हुआ है। हसद किस चीज़ का? गरीबी और अमीरी का। इन लोगों को इज्जत दी अल्लाह ताला ने, इन लोगों को दौलत दी अल्लाह ताला ने, ज़मीनें, जायदादें, फैक्ट्रियां दी अल्लाह ताला ने। यकीनन अल्लाह ताला को इनकी कोई ना कोई अदा पसंद आई होगी जो अल्लाह ताला ने इन्हें इज्जत और दौलत दी। इन जैसे बिजनेसमैन लोगों की वजह से मेरे जैसे कई मजदूरों के घरों के चूल्हे जल रहे हैं। किसी न किसी तरह हमारी रोजी का ये लोग वसीला होते हैं। अच्छा, मैं भी एक बाप हूँ। अगर मेरा बेटा या बेटी कोई ख्वाहिश करते हैं, अगर मेरी वो ख्वाहिश औकात के मुताबिक हुई, चाहे थोड़ी सी मुश्किल भी हुई, अगर मेरी वो दस्तरस में हुई, तो मैं अपनी औलाद को वो ज़रूर लेकर दूँगा, ज़रूर उनकी ख्वाहिश पूरी करूँगा। क्योंकि औलाद के लिए हर बाप का, हर माँ का दिल नरम होता है। तो ये बाप भी अपने बेटे की ख्वाहिश पर समंदर में टाइटैनिक देखने चला गया। तकरीबन 38,000 फुट नीचे गहराई में। वहां जाकर इनकी आबदोज का ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिसकी वजह से इनकी तकरीबन 30 से 40 घंटे तलाश की गई। तलाश में ना मिलने के बाद इनकी मौत की तस्दीक कर दी गई। अगर इनकी मौत वाक़या हो गई है तो अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और अगर अल्लाह ताला कोई मुआजिज़ा कर दे तो शायद ये जिंदा भी निकल आए। अब तनकीद करने वाले लोगों को मैं एक दो वाक़या सुनाना चाहता हूँ इन्हीं के हवाले से। वो वाक़या सुन लें, उसके बाद आप तनकीद करें या इनके लिए दुआएं करें, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि इनकी एक टेक्सटाइल मिल BTM बूरे वाला टेक्सटाइल मिल मेरे शहर बूरे वाला में भी मौजूद है। आज से कुछ अरसा वो मिल बंद हो गई थी। सियासत की नज़र होकर बंद हुई या मजदूर यूनियन के लीडरों ने बंद की, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। उस पर कभी फिर नजर डालेंगे। जब वो मिल बंद होगी तो उस मिल में 10,000 के लगभग वर्कर काम करते थे, यानी 10,000 खानदान उस मिल पर पल रहे थे। जब वो मिल बंद हुई तो वक्त आ गया कि अब इन मजदूरों को निकाला जाए। जाहिर है वेले बिठा के तनख्वाह तो वो नहीं दे सकते, लेकिन इतने मजदूरों को निकालना भी बड़ी हिम्मत का काम था। तो इन सब ने सर जोड़ लिए, सोचने लगे कैसे इतने मजदूरों को निकाला जाए। तो तय ये हुआ कि हर मजदूर को 3-3 साल की तनख्वाह दी जाए और इन्हें भेज दिया जाए कि जाकर अपना कोई और काम धंधा ढूंढे। और तनख्वाह देने का तरीका ये बनाया गया कि तनख्वाह हर महीने बाद मिलेगी, जिस तरह हाजिर ड्यूटी बंदे को मिलती है। हर महीने बाद बैंक में आए, अपनी सैलरी ले जाए, इकट्ठी दें तो ये इकट्ठी खा ना जाए। हर महीने बाद आए, अपनी सैलरी ले जाएं और 3 साल तक कहीं ना कहीं आप एडजस्ट हो जाएंगे। और जो बंदा 3 साल तक भी एडजस्ट नहीं हो सकता, उसका फिर अल्लाह ही मालिक है। तो ऐसा ही किया गया। ये एक बहुत बेहतरीन मिसाल है बिजनेसमैन लोगों के लिए। उसके बाद एक बार BTM में ये दोनों भाई आए, शहजादे दाऊद और इसका भाई अब्दुल समद दाऊद। समद दाऊद छोटा था, वो पहली बार मिल में आया था। तो उसने किसी मुलाजिम को, घरेलू मुलाजिम जो करीब तरीन होते हैं इनके, मुलाजिम को ओए करके बुलाया। तो शहजादे दाऊद ने कहा कि ये कौन सा तरीका है मुलाजिम को बुलाने का? उसने कहा भाई मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इनके नाम नहीं पता, मैं पहली बार मिल में आया। तो शहजादे दाऊद ने सब मुलाजिमों को इकट्ठा किया, सबके नाम बताए और कहा आइंदा किसी को ओए करके नहीं बुलाना, अगर नाम भूल जाओ तो भाई करके बुलाना। ये इतने अच्छे लोग थे और आप लोग तनकीद कर रहे हैं। भला भाई पाकिस्तानियों, बिजनेसमैन किसी मजहब, किसी नस्ल से भी हो, लेकिन किसी न किसी तरह उसकी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीब के घर भी आ रहा है। सलाम।